बेसिकली मैं सैलड्स के बारे में बात करूँगा कि सैलड्स कैसे काम करते हैं और हमें किस क्वांटिटी में सैलड्स लेने चाहिए। बेसिकली सैलड्स वेट लॉस में रिकमेंड किए जाते हैं। जिस किसी को जीआईटी के इश्यूज़ हैं, मैदे का इशू है, उसको रिकमेंड किए जाते हैं और ये बड़े इफ़ेक्टिव और बड़े यूज़फुल होते हैं। तो सबसे पहले वेट लॉस में मैं बात करूँगा कि सैलड्स का क्या काम है। वेट लॉस में हमने एक चीज़ सुनी है, बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है कि आपके मैदे को छोटा कर दिया जाता है ताकि आप खाना खाएँ ही कम, और जब आप खाना कम खाएंगे तो ज़ाहिर बात है वेट लूज़ कर देंगे। बैरियाट्रिक सर्जरी का इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, इसके अलावा कोई मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि अब आप खाना ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे। बैरियाट्रिक सर्जरी है कि आपका मैदा ही छोटा कर दिया है ताकि आप मज़ीद आप खाना खा ही ना सकें। थोड़ा सा खाना खाएं तो आपको ऐसे फ़ील हो जैसे मैदा भर गया है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है और अब मज़ीद खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ये है बैरियाट्रिक सर्जरी। और इसमें जो स्टमक का जो हिस्सा रिमूव किया जाता है उसका बड़ा रोल है वाइटामिन्स और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में। तो वो फिर पूरी लाइफ बंदे को वाइटामिन्स और मिनरल्स की रिप्लेसमेंट की अक्सर ज़रूरत पड़ती है कुछ केसेस में। तो क्यों बैरियाट्रिक सर्जरी बंदा करवाए जबकि यही इफ़ेक्ट बंदा बहुत आसानी से सैलड्स के साथ और बहुत ज़्यादा फ़ायदे के साथ अचीव कर सकता है। अब सैलड्स में क्या होता है, सैलड्स में खीरा है मिसाल के तौर पे, मूली है, गाजर है और बंद गोभी है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं सैलड्स में। तो बेसिकली ये जितने भी सैलड्स होते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर कैलोरीज ऑलमोस्ट बहुत लो लेवल की होती हैं, बहुत कम कैलोरीज होती हैं सैलड्स में। तो जब इतनी कम कैलोरीज होती हैं लेकिन इनके अंदर फाइबर की अमाउंट अच्छी खासी होती है, तो ये क्या करती हैं कि ये बल्क फॉर्म करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर आधा किलो सैलड यूज़ किया है तो समझ लें कि उन्होंने आधा किलो आपकी स्टमक की स्पेस फिल कर दी है। और अब जो आप दूसरी चीज़ें खाएंगे जो कैलोरिक डाइट है, मिसाल के तौर पे रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, तो वो बाकी हिस्से में फिल होगी। तो एक किस्म का सैलड्स जो हैं आपको मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको इसेंशियल विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं और इनके अंदर बड़े ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो बड़े यूज़फुल होते हैं बॉडी के लिए। एट द सेम टाइम ये नॉन कैलोरिक होते हैं, इनसे कोई कैलोरीज नहीं पैदा होती, इससे कोई फैट नहीं पैदा होता है, इससे कोई मोटापा नहीं होता, तो ये नॉन कैलोरिक होते हैं। अब यही जो सैलड्स हैं ये एक किस्म की आपकी बैरियाट्रिक सर्जरी है, लेकिन नेचुरल बैरियाट्रिक सर्जरी कर रहे हैं आपकी। और बजाय से कि आपकी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कम हों जो कि एक्चुअल बैरियाट्रिक सर्जरी में होते हैं, तो ये सैलड्स जो हैं बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स मज़ीद प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि आपने सैलड्स कैसे लेने हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो सैलड्स हैं उनकी अमाउंट क्या होनी चाहिए। लोग इस बारे में बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं, लोगों को सही तरह से गाइडेंस नहीं है कि सैलड्स की अमाउंट क्या होनी चाहिए। तो बड़ा मैं एक सिंप्लीफाइड तरीका बताता हूँ आपको कि सैलड्स किस अमाउंट में लें आप तो आपको वेट लॉस का फ़ायदा होगा। तो उसमें सबसे सिंपल और आसान फहम लोगों की समझाने के लिए कि अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, ठीक है, एक रोटी के लिए एक फुल छोटी प्लेट सैलड, एक फुल प्लेट, एक अदद फुल छोटी प्लेट सैलड अगर आप यूज़ करेंगे एक रोटी के साथ, तो इतनी सैलड कम अज़ कम आप यूज़ करेंगे। यानी कि आपने सैलड यूज़ किया, उसने आपको अच्छी तरह से सैटिस्फैक्टरी लेवल दे दिया। आप एक रोटी भी खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अच्छा खासा खाना खा लिया, आपका पेट फुल हो गया है। और इसके साथ जो आप सैलड्स लेंगे वो आपको बहुत से बेनिफिट्स देंगे। वो आपको मिनरल्स देंगे, वो आपको वाइटामिन्स देंगे, वो आपको फाइबर देंगे, वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे, आपको डायरिया से बचाएंगे और आपकी जीआईटी मैदे के अंदर जो बदहज़मी, तेज़ाबियत और खट्टे डकार आना, ये सब चीज़ें वो बेहतर करेंगे सैलड्स। तो इसके इतने ज़्यादा मल्टीपल फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ आप बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो बैरियाट्रिक सर्जरी ने करना है, यानी कि आप खाना ज़्यादा नहीं खाना खा पाएंगे, ज़्यादा रोटी नहीं खा पाएंगे, ज़्यादा चावल नहीं खा पाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मैदे के अंदर वो जगह फुल हो जाएगी और आपकी सैटिस्फैक्टरी अचीव हो जाएगी। यानी कि आप जो खाना खाने की तलब, ख्वाहिश कि मैं मज़ीद खाना खाऊँ, वो नेचुरली कम हो जाएगी। तो ये सैलड्स का बड़ा एडवांटेज है इस लिहाज से। और अगर आप एक प्लेट चावल खा रहे हैं तो आपने कम अज़ कम उसके लिए उसके साथ 2 छोटी प्लेटें सैलड की, यानी कि अगर आप एक छोटी प्लेट चावल की खा रहे हैं तो उसके साथ आपने कम अज़ कम 2 छोटी प्लेटें सैलड की भरी हुई यानी कि टॉप तक भरी हुई सैलड्स की वो यूज़ करनी है। यानी कि अगर आप आधी प्लेट चावल खा रहे हैं तो एक प्लेट, एटलीस्ट आधी प्लेट चावल के साथ एक प्लेट आपने इस्तेमाल करनी है सैलड्स की। क्योंकि जो सैलड्स हैं, ये जो चावल है ये बहुत रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में, इट्स टोटली स्टार्च। इसमें अंदर फाइबर बहुत कम है। जो गंदम में वीट है, जो वोल वीट जो है आटा है, उसके अंदर फिर भी अच्छा खासा फाइबर की अमाउंट होती है, ऑल्दो दैट इज़ आल्सो कार्बोहाइड्रेट। लेकिन चावल तो बिल्कुल ही उसमें कोई फाइबर बहुत कम, यानी कि
0.1% या 1% होगा, वो टोटली स्टार्च है और उसने टोटली बड़ा हाई उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, वो उसने ग्लूकोज भी बहुत जल्दी बढ़ानी है, शुगर करने में भी चावल का ज़्यादा हाथ है एज़ कम्पेयर विद के रोटी के। तो अब ये सैलड्स क्या करेंगे, आप इस सैटिस्फैक्टरी लेवल को अचीव करेंगे। इसके साथ साथ अब सैलड्स का और क्या फंक्शन है, ये आपके मैदे को बिल्कुल आप कह लें कि नेचुरल एंट एसिड्स हैं, आपके मैदे की तेज़ाबियत ये ख़त्म करते हैं। इनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करते हैं। फिर इनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को कम करते हैं। गट की मोटिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, गट की जो मोटिलिटी है यानी कि जो हमारी आंतें हैं उसकी जो मूवमेंट्स है उसको बहुत बेहतर करती है। बजाय इसके कि आप कब्ज़ के सिरप पिएँ, मिसाल के तौर पे डुफालैक पिएँ, लाइलैक पिएँ या लाकैसिल एक नाम का सिरप है, लैक्टिलोल होता है इसके अंदर, तो ये बड़े आम है। पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग इन सिरप्स को पी रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कब्ज़ के लिए। तो अगर आप सैलड्स हाई क्वांटिटी में लें, लोग सैलड्स समझते हैं 1-2 खीरे की स्लाइस ले ली तो समझते हैं कि सैलड ले लिया, नहीं। सैलड की जो क्वांटिटी मैंने बताई है आपको, एक रोटी के साथ एक छोटी प्लेट भरी हुई सैलड्स की, उसमें आप खीरा डालें, उसमें आप गाजर डालें, मूली डालें, बंद गोभी डालें, और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लें तो और बेहतर है। तो ये सब सैलड है, इस क्वांटिटी में लेना है। लोग क्वांटिटी पूरी नहीं करते। सैलड्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी जो गाइड सही तरह से नहीं करते या डॉक्टर्स भी सही तरह से नहीं गाइड करते, वो प्रॉब्लम होता है क्वांटिटी में, यानी कि किस मिकदार में आपने लेनी है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये मिकदार है। आधी प्लेट चावल के साथ एक पूरी प्लेट सैलड भरी हुई और एक रोटी के साथ एक पूरी प्लेट सैलड की भरी हुई। और अगर आपने एक प्लेट छोटी प्लेट चावल की खानी है तो उसके साथ 2 छोटी प्लेटें सैलड्स की भरी हुई। इस क्वांटिटी में अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आप वेट लॉस अचीव करेंगे। अदरवाइज़ ये सैलड्स जो है ना आपको उस तरह से वेट लॉस में हेल्प नहीं करेंगे जिस तरह के इनको करना चाहिए। तो इतनी हाई क्वांटिटी में सैलड्स लेने हैं आपने अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, और डेली लेने हैं और हर खाने के साथ लेने हैं। तो ये आज की मेरी डिस्कशन थी सैलड्स के बारे में। फोकस मेरा था क्वांटिटी। लोगों को क्वांटिटी का कंसेप्ट समझ आ जाएगा जिस दिन सैलड की क्वांटिटी का कंसेप्ट मैं बार बार फोकस करूँगा, इसको क्वांटिटी में इंक्रीज़ करें। लोग सैलड्स लेते हैं, अपनी डाइट में ले रहे हैं, आजकल लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन क्वांटिटी की अवेयरनेस नहीं है। तो कम से कम इस क्वांटिटी में लें ताकि आपको इसके वेट लॉस में स्पेसिफिकली आपको इसके फ़ायदे अचीव हों। ये एक किस्म की नेचुरल बैरिएट्रिक सर्जरी है। सैलड्स के होते वक्त बैरिएट्रिक सर्जरी का वजूद होना ही नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप बैरिएट्रिक सर्जरी करवा रहे हैं, आप 1 साल सैलड्स हाई क्वांटिटी में सैलड्स यूज़ करें, जो जैसे मैंने बताया है हाई क्वांटिटी में सैलड यूज़ करें। अपना कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम करें, यानी कि अपनी रोटी कम करें, अपना चावल कम करें। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जब आपका कम होगा और फाइबर कंटेंट आपकी डाइट में ज़्यादा होगा, पता क्या होता है, हमारे ब्रेन ने सिग्नल देने हैं पेट भरा हुआ है, भूख लगी हुई है। अक्सर लोगों को ना भूख से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, तो जब तक उनका पेट फुल भर ना जाए ना, उनकी दिमाग ऐसे सिग्नल देता रहता है कि जिस्म को ना इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो आप और खाओ। तो जो आपने फिल करना है 2 रोटियों के साथ या 3 प्लेट चावल के साथ, वही आप अगर सैलड्स के साथ फिल कर लें तो आपको वो सैटिस्फैक्टरी लेवल भी अचीव हो जाएगा, आपको वो कमज़ोरी वाली फीलिंग भी नहीं आएंगी, विटामिन्स भी आपको मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, आपको फाइबर भी मिलेगा, कब्ज़ भी नहीं होगी, डायरिया भी नहीं होगा, मैदा बेहतरीन फिट रहेगा, कोई इसमें आपको एसिडिटी नहीं होगी और हर किस्म के आपको फ़ायदे अचीव होंगे एज़ कम्पेयर विद बैरिएट्रिक सर्जरी। तो जितने भी लोग पूरे पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में जहाँ हैं और उर्दू ज़ुबान समझते हैं और वो अपनी बैरिएट्रिक सर्जरी करवाना चाह रहे हैं, वेट की वजह से अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, उन सबको मेरा मशवरा है कि आप हाई क्वांटिटी में सैलड्स लें और सैलड्स को रिप्लेस करें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। हाई क्वांटिटी में सैलड्स लें, जैसे कि मैंने बताया, थोड़े सैलड्स लेने से फ़ायदा नहीं होगा आपको वेट में, आप हाई क्वांटिटी में लें ताकि आपका कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कम हो, आपको सैटिस्फैक्टरी लेवल जल्दी अचीव हो, आपकी एक किस्म की नेचुरल बैरिएट्रिक सर्जरी हो जाए और तब आपको वेट लॉस में फ़ायदा होगा।